हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए भाग संख्या 2 पार्ट नंबर 2 यानी आप लोगों को जो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी उसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आज मैं ललित की जो कवित्री ललित हैं उनकी कविता वाक का आज हम लोग दूसरा भाग यानी दूसरे भाग के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि दूसरे भाग में उन्होंने क्या बताया है और मानव समाज को, पूरे मनुष्य को, इस संसार के लोगों को क्या संदेश दिया है और ईश्वर से वो किस प्रकार से नम्र निवेदन कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। पहली पंक्तियां हैं, प्रथम पंक्तियां, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो क्या कर रहे हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कवित्री ललित जी सभी मनुष्य से, सभी लोगों से ये निवेदन कर रही है कि इस संसार में जो लोग हैं, जो मनुष्य है, वो क्या है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी खा खाकर भी कुछ पाते नहीं है। अर्थात इस संसार में बहुत सारे कर्म करते हैं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, छल, प्रपंच, कई तरह की रीतियां, कई तरह की रणनीतियां बनाकर जो है वो अपना कार्य को सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन उससे कोई हासिल होने वाला नहीं होता है, उससे कुछ कार्य की प्राप्ति होती नहीं है और सफलता जो है वो अर्जित नहीं होती है ना। इसलिए तो कह रही है कि खा खा कर भी कुछ पाएगा नहीं, यानी जो भी काम तुम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उस कार्य से सफलता की प्राप्ति नहीं होगी और ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी। और अगर नहीं खाते हो, यानी अगर वैसा कार्य नहीं करते हो तो तुम बन जाओगे अहंकारी, लोग तुम्हें अहंकारी करने लगेंगे, घमंड करने लगेंगे, तुमसे नफरत, ईर्ष्या करने लगेंगे और तुमसे दूर होते चले जाएंगे। यानी अगर नहीं खाओगे तो भी व्यर्थ है, अगर खा लोगे तो भी व्यर्थ है। यानी गलत काम कर रहे हो तो लोग तारीफ करेंगे और तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो जो गलत कार्य कर रहे हैं वो उसके खिलाफ होंगे, है ना, वो उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। यानी जो समाज में देखते होंगे आप लोग कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो अपनी कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो जो गलत व्यक्ति होते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, हमेशा वो देखिएगा नफरत की निगाहों से देखते हैं, नफरत की दृष्टिकोण से देखते हैं और उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, उन्होंने कहा है कि सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को अपने करीब लाना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो क्या होगा, सभी को समान रूप से लेकर चलना होगा, सभी भेदभाव को, दूरियों को, सभी को मिटाना होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तब जाकर आपकी जो बंद द्वार का जो सांकल है, जो दरवाजा है, वो खुल जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश का आगमन हो जाएगा, है ना। खुलेगी संकल बंद द्वार की, सांकल, संकल का अर्थ होता है कुंडी, जैसे दरवाजे की जो कुंडी होती है उसको हम लोग खोलते हैं ना, तब जाकर दरवाजा खुलता है और हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार आपका जो ज्ञान का दरवाजा है वो सांकल जो है खुल जाएगा। कब खुलेगा, जब आप अच्छे काम करने लगेंगे, जब आप अच्छे कर्म करने लगेंगे, किसी की सहायता करने लगेंगे, अच्छा काम करने लगेंगे, लोगों को बिना स्वार्थ के उनकी सहायता करने लगेंगे, तब जाकर क्या होगा, आपके सांकल यानी खुल जाएगी और ज्ञान का प्रवेश होने लगेगा, अंधकार दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाक है, इसका मैंने इसका अर्थ आप लोगों के समक्ष बताया। फिर तीसरा क्या है ये देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दीना। इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रही है कि आए हैं सीधी राह से, यानी हम लोग ईश्वर से, जब ईश्वर हमें जन्म देता है, इस धरती पर भेजता है, तो आते हैं हम लोग सीधे राह से, यानी हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम लोग खाली हाथ आते हैं। लेकिन आने के पश्चात धरती के आगमन पर, उसके बाद हम लोग इस धरती पर बहुत सारा कार्य करने लगते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, है ना। पाप, पुण्य, नफरत, ईर्ष्या, दोष, जलन, भेदभाव, शत्रुता, बहुत सारे कार्य जो है हम लोग इस धरती पर आने के पश्चात ही करते हैं, है ना। तो आते हैं तो खाली हाथ, लेकिन आने के बाद हम लोग फिर उसमें घुल मिल जाते हैं। ठीक है, सुषुम सेतु पर खड़े थी बीत गया दिन, अर्थात हम वैसे दिन पर, वैसे रास्ते पर, वैसे मार्ग पर, वैसे बांध पर खड़े हैं, है ना, जो कभी भी टूट सकती है, बिगड़ सकती है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दुख क्या उतराए, अर्थात जब हम लोग जेब को टटोलते हैं, जेब को
टटोल कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एक भी कौड़ी नहीं है, अर्थात एक भी पैसा नहीं है। अर्थात हम लोग माझी को क्या देंगे, अर्थात ईश्वर को क्या देंगे। माझी का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, है ना। माझी को क्या देंगे, ईश्वर को क्या देंगे, और उनका क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया, जब तुम्हें मैं धरती पर भेजा तो तुमने इस संसार में जाने के बाद तुमने क्या किया, इस संसार के लोगों के लिए, अपने लिए, और खास तौर पर हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए कह रही है कि जब हम जेब को टटोलते हैं, जेब को छूते हैं, देखते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात कौड़ी नहीं है। कौड़ी का अर्थात, कौड़ी का तात्पर्य होता है पैसा, पैसा नहीं, यानी अच्छे कर्म। वो पैसा कौन सा है, अच्छा कर्म, लोगों का मदद करना, लोगों के बिना स्वार्थ की सहायता करना, ऐसा कार्य करना जो ईश्वर भी देखकर प्रसन्न हो जाए, है ना। तो वो कौड़ी जो हमारे पास नहीं है। अब हम लोग ईश्वर को, पांजी को क्या देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा। अब हम लोग आते हैं चौथे में। चौथे वाक्य में है, 4 पंक्तियां हैं, इसको पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। फिर मैं पुनः पढ़ देता हूँ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ मैं बताता हूँ, पढ़ ले। थल थल में बसता था, थल थल यानी पूरे सर्वत्र रूप से, पूरे इस धरती पर बसता है शिव ही, अर्थात इस धरती पर सर्वत्र रूप से कहीं भी ईश्वर को आप पा सकते हैं, यानी सभी जगह पर ईश्वर सर्वत्र उपलब्ध है ना। सिर्फ देखने की आपकी नजरिया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और कवित्री कह रही है कि संसार के लोगों में, हिंदू और मुसलमान में, यानी धर्म जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, है ना, तो सबसे पहले आप स्वयं को पहचानिए, खुद को पहचानिए, है ना, वही है साहिब से पहचान। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, तब जाकर साहिब से पहचान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर को आप पहचान लेंगे कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन ईश्वर को हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप महसूस जरूर कीजिएगा। और आप अगर अच्छा कर्म कीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, तब आप लोग समझ सकते हैं कि ईश्वर जरूर इधर ही कहीं है, हमारे पास ही है, हमारे निकट ही है, हमारे समीप है ना। तो क्या है, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, तब जाकर ईश्वर से प्राप्ति होगी, ईश्वर को आप पहचान पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।